वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे लोग डरिए मत, ये ऐसा चैप्टर है कि ये पढ़ने से आपकी इंजीनियरिंग आसान हो जाएगी। और आज आप इस चैप्टर का, इस टॉपिक का ABCD पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा आपको समझने के लिए शायद हो सकता है कि ये बिल्कुल नया है, लेकिन डरिए मत, मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इस लेक्चर 1 में हम क्या देखने वाले हैं, तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं वो समझने वाले हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं ये समझने वाले हैं। तो देखो, जब एक मन में सवाल आता है कि दूर एक कोई माउंटेन है या बिल्डिंग है, जैसे कि यहाँ ये ओशियन है और यहाँ आपको दिख रहा है कि ये क्या है, इट इज़ व्हाट कॉल्ड एज ये सी शोर है, मतलब बीच है। और बीच के ऊपर ये आपको दिख रहा है ये टावर है, समझ रहे हैं। और इस टावर से हमें समझना है, मान लो कि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आपको देखना है, मतलब मेजर करना है कि ये शिप कितने दूरी तक होगा, मतलब कितना दूर होगा। और ये शिप का स्पीड यदि आपको पता है तो ये शिप को यहाँ आने तक कितना टाइम लगेगा। तो ये सवाल का जवाब कैसे देंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे करेंगे, रुको अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले और एक ध्यान से समझते हैं कि ये ट्री है, ओके। और हमें ये क्वेश्चन भी आएगी कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्री, ये ट्री की हाइट कितनी होगी। तो क्या हम उसके यहाँ बैठ के ओ हो हम यहाँ बैठ के तो उसको मेजर नहीं कर सकते। आप मान लो कि आप यहाँ बैठे हों और यहाँ से आपको मेजर करना है, कैन यू डू इट? नॉट पॉसिबल। ओके, वहाँ तक तो जा नहीं सकते, और गए तो वहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि वो टूट जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा मेजर कैसे करें, तो अमेजिंग आइडिया। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्री which will help you us to measure this kind of things, मतलब height of the tree, height of the building और speed of the plane as well। प्लेन को टच नहीं करते हुए ही हम प्लेन का स्पीड मेजर कर सकते हैं, और ये है ट्रिग्नोमेट्री की आइडिया। तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो है ये नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको बेसिक पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, हम एकदम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे क्योंकि नॉलेज का क्रिएशन ही क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन, इंफॉर्मेशन जो हमें पता है वो पहले ब्रेन से निकालते हैं, और एक के ऊपर इंफॉर्मेशन रखते क्या बन जाएगा, वो पूरा नॉलेज बन जाएगा और बात भी समझ में आ जाएगी। तो पाइथागोरस पता है, मान लो कि ये ट्रायंगल ABC है और आपको पता है कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेनियस, माइट बी। और ये जो साइड है इसको एक साइड बोलेंगे और इसको दूसरी साइड बोलेंगे। अक्सर ये साइड जो है, ये साइड जो AB लगती है, AB साइड है, ध्यान से समझिए। AB साइड एंगल C की अपोजिट साइड है, और A के अपोजिट साइड कौन सी है जी, तो ये वाली साइड है। कौन सी कौन सी साइड है? दिस इज व्हाट यू कैन से दैट द साइड BC इज अपोजिट टू द एंगल A। ठीक है, लेकिन ये मैं क्यों बोला ये बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन पाइथागोरस कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको पता है कि सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड, यानी AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? गुड। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बता दिया
बातों बातों में पाइथागोरस को लिखने से पहले, यानी पाइथागोरस थ्योरम को लिखने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इसके अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट साइड ये है, ये तो बता दिया। लेकिन क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि ये एंगल जो है इसके एडजेसेंट साइड ये रहेगी, यानी जो इसके अपोजिट वाली रहेगी वो उसके एडजेसेंट रहेगी, और जो इसके अपोजिट वाली रहेगी वो उसके एडजेसेंट वाली रहेगी। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे मैं यहां हूं तो मेरे सामने आप है और ये मेरे बाजू में पेन है, समझ रहे हैं? ओके, लेकिन आपकी बात करें तो आपके सामने पेन है और मैं आपके बाजू में हूं। आर यू गेटिंग दिस? हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आप और एक चीज सीख चुके हैं। पहले तो पाइथागोरस सीख चुके हैं, हाँ बराबर ना। और एक छोटा सा टॉपिक आपने देखा है, सिमिलैरिटी। क्या है सिमिलैरिटी? यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। ये क्या बताने की जरूरत है आपको? बिल्कुल नहीं। यानी इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। दिमाग में फिट कर लेना। ये प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा? पता है आपको? नहीं पता है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये यदि सिमिलर है तो ये सिमिलैरिटी कैसे लिखते हैं? आपको पता है कि ABC सिमिलरिटी का साइन यहां से नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। ये सिमिलरिटी का साइन हो गया। देखिए आप यहां देखिए सिमिलर है ट्रायंगल PQR, तो AB के प्रोपोर्शन में PQ रहेगा और BC के प्रोपोर्शन में QR रहेगा और AC के प्रोपोर्शन में PR रहेगा। बात समझ रही हैं? यस और यस। आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम टीचिंग यू? अमेजिंग चीज हो रही है। पहले हमने पाइथागोरस देखा, अब समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ओहो अमेजिंग। थोड़ा आगे चलते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि वो ट्रायंगल का देखा हमने, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस देखा। अब समझते हैं कि यदि दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये ABC हैं, ये ट्रायंगल ABC है, दोनों ट्रायंगल ABC हैं। हो क्यों लिखे ये ट्रायंगल? मैंने आपको बताया था पहले ट्रायंगल में। क्या बताया था? कि एडजेसेंट, अपोजिट। तो इसका ना स्क्रीनशॉट निकालिए, दिमाग में सेट कर दीजिए। बताइए कि ये वाली जो है, ये मतलब राइट एंगल के सामने वाली जो बाजू होती है, राइट एंगल के सामने वाली जो बाजू होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। समझ आ गया? जो एंगल C के सामने वाली, यानी सामने वाली का मतलब क्या है? C के सामने वाली। तो C के सामने वाली AB है, लेकिन A के सामने वाली कौन है? तो BC है। और अब A की बात करें, हम C को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है। तो A के सामने वाली ये है और बाजू वाली ये है। समझ रहे हो? क्या बोला? सामने वाली ये है, ओहो, सामने वाली ये है और बाजू वाली ये है। क्या आप समझ चुके हैं? अपोजिट और साइड लिखते हैं BC साइड। BC क्या है? साइड है, सेगमेंट BC। और एंगल क्या है? A। तो A के अपोजिट साइड कौन सी है? BC है। और उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB है। एडजेसेंट साइड में एंगल एक इंक्लूडेड है, मतलब AB। समझ रहे हो? गुड। अब C की बात करते हैं तो ये ऑब्वियस आपको आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो तुरंत लिखिए फटाफट। C के अपोजिट साइड AB है और एडजेसेंट साइड क्या है? BC है। दिमाग की बत्ती को जरा जलाओ। C, ये ABC जो है ना, BC, इसमें C है, इसके कारण वो एडजेसेंट है। अभी एडजेसेंट और अपोजिट को पहले दिमाग में सेट करो, उसके पहले सिमिलैरिटी को सेट करो, उसके पहले पाइथागोरस को सेट करो। तीन ऑलरेडी आपको पता है। हम क्या कर रहे हैं? जो पता है उसको पता, दिमाग से उसको निकाल रहे हैं। आप निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहां आपको एक असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट किसको करनी है? आपको करनी है। कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है कि हाँ, ये साइड अपोजिट टू P ये है, R ये है, P
एडजेसेंट साइड P की ये हैं और R की ये हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना आपकी जिम्मेदारी है और आप मुझे पता है कि 100% लिखोगे ही लिखोगे। आई होप यू कैन डू इट वेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब अपोजिट समझ में आ गई, एडजेसेंट समझ में आ गई, हाइपोटेनियस समझ में आ गया। तो चलो हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सा एंगल निकालते हैं जैसे, और PQ परपेंडिकुलर, AC परपेंडिकुलर, EF परपेंडिकुलर, तो आपको पता चलेगा। अब देखो मैंने क्या किया कि PQB ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ACB राइट एंगल ट्रायंगल, EFB राइट एंगल ट्रायंगल। अमेजिंग। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल कॉमन है, तो ये सभी ट्रायंगल सिमिलर है। ये आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सिमिलैरिटी का ए टेस्ट है, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपको यदि पता नहीं होगा तो आपको समझना जरूरी है मैं क्या बोल रहा हूं। देखो एक एंगल कॉमन है, देखो BQP और BCA ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो PQB एंड ACB दोनों राइट एंगल है, कॉमन राइट एंगल है ना, ओके। और एंगल B क्या है, कॉमन है। तो ए टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ओके। इतना ध्यान रखना। नहीं तो दूसरा भी आप समझ सकते हैं कि मान लो कि ये एक ट्री है और ट्री की ये शैडो है और ये एक आदमी है और ये आदमी की या पोल की शैडो है। आप समझ रहे हैं, बस ऐसा भी कर सकते हैं और वो उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, उससे जो ट्रायंगल बनता है वो सिमिलर होता है। इस कॉन्सेप्ट को हजम करने के लिए आपको शायद तकलीफ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो हजम कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो PQB और ACB, क्या बोला मैंने, PQB और ACB ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब बताओ मुझे, सिमिलर हैं, हमने क्या देखा था, सिमिलर ट्रायंगल है और उसके साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो चलो प्रोपोर्शन में लिखते हैं। ये PB जो है वो AB के प्रोपोर्शन में है, PQ जो है वो AC के प्रोपोर्शन में है और BQ जो है वो BC के प्रोपोर्शन में है। इज इट ओके? अब ध्यान से समझते हैं कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। आर यू रेडी टू यूज योर ब्रेन? ओके, आप अलजेब्रा सीख चुके हैं। देखो जो चीजें आपको पता है, मैंने क्या बोला, ओके, एक बात के लिए मैंने आपको बोला ना कि ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी समझ में आ गई। अब आगे चलते अल्टरनेंडो। अब अल्टरनेंडो क्या करते हैं, हम ये दोनों लेते हैं, अल्टरनेंडो करते हैं और फिर और क्या करते हैं, और दोनों लेते हैं, मतलब और अल्टरनेंडो करते हैं। तो अल्टरनेंडो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझिए। PB अपॉन AB ये है हमारे पास और PQ अपॉन AC। तो पहले हमने इसको चुना, ये दो रेशो को, अब इसका अल्टरनेंडो किया। आपको पता है अल्टरनेंडो कैसे करते हैं, ये PQ को यहां रखते हैं और AB को यहां रखते हैं। इज इट ओके? AB को यहां रखते हैं। क्या अल्टरनेंडो यही होता है? ओहो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ओके, गड़बड़ हो गई। ओके, हो सकता है अल्टरनेंडो हम उस प्रकार लिखेंगे। अभी यहां देखिए, ध्यान से समझिए कि हुआ क्या है कि उन्होंने उसको अलग तरीके से लिखा है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए बताया क्या गया है, PB अपॉन PQ, मतलब उल्टा किया है। PB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन AC। समझ रहे हो? ओके, ये एक्चुअली ऐसा बनेगा, क्योंकि ऐसा है तो ऐसा बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? गुड, इसको ध्यान में रखो। अब चाहे जरूरत पड़े तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेंडो करेंगे। तो इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PB और AC अपॉन AB। अल्टरनेंडो हो गया, इन्वर्टेंडो करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ध्यान से समझना। अब PB अपॉन AB इज इक्वल टू BQ अपॉन BC लेंगे। तो यहां भी हम क्या करेंगे कि देखिए अल्टरनेंडो कर रहे हैं तो ये वाला यहां आएगा
और ये वाला यहाँ जाएगा, यानी पी बी अपॉन क्यू बी यानी बी क्यू और ए बी अपॉन बी सी। इधर भी हम अल्टरनेंडो करके, अल्टरनेंडो कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ, पी बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ओके, यहाँ तक याद रखना, आगे जाएंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा जरूरत पड़ने पर। अब ध्यान से समझिए कि हमने क्या किया था, यहाँ पी बी अपॉन पी क्यू किया था, तो इसका मैंने क्या किया, इसको इन्वर्टेंडो किया। इन्वर्टेंडो किया मतलब पहले अल्टरनेंडो किया और फिर इन्वर्टेंडो किया। इज इट ओके फॉर यू? चलेगा आपको? गुड। पहले अल्टरनेंडो, फिर इन्वर्टेंडो और फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, पी क्यू बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पी क्यू बी की। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पी क्यू बी की बात करते हैं। तो पी क्यू बी की बात करेंगे तो अपोजिट साइड क्या होगी, पी क्यू होगी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, बीपी होगा, या एडजेसेंट साइड क्या होगी, बीक्यू होगी। सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, समझेगा। इस ट्राइंगल को हम यहां लेके जा रहे हैं, पी क्यू बी। इज इट क्लियर? अब ध्यान से समझिए कि पी क्यू अपॉन पी बी, पी क्यू क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी, और पी बी क्या है, हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर? ओके, यहां ध्यान से देखिए। ओके, ये हमने अल्टरनेंडो किया, फिर उसके बाद इन्वर्टेंडो किया, पी क्यू अपॉन पी बी, ए सी अपॉन ए बी, इसको इन्वर्टेंडो भी किया, अल्टरनेंडो फिर इन्वर्टेंडो। तो ये अल्टरनेंडो ये है और इन्वर्टेंडो ये है। इधर भी ये क्या है, अल्टरनेंडो है, और यहाँ क्या है, इन्वर्टेंडो है। ध्यान से समझिए। ओके, ये बात को दिमाग में सेट कर लीजिए और ध्यान से देखिए। अभी तक हमारे पास जो नॉलेज था, उस नॉलेज से हम रेशियो क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन पी बी, पी क्यू अपॉन पी बी, ठीक है। पी क्यू क्या है, तो अपोजिट साइड है बी की, और पी बी क्या है, हाइपोटेनियस है, जो हमने यहां लिखा है। देखिए, पी क्यू अपॉन पी बी, इस साइड को हम देखते हैं क्या है, पी क्यू अपॉन पी बी। पी क्यू है अपोजिट साइड ऑफ बी और पी बी है हाइपोटेनियस। आगे चलते हैं, ए सी अपॉन ए बी की बात करते हैं। तो ए सी क्या है, अपोजिट साइड है किसकी, देखो ए सी क्या है, अपोजिट साइड है किसकी, एंगल बी की, और ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट साइड है। ओके, ध्यान से समझिए, हाइपोटेनियस अपोजिट साइड, हम बात कर रहे हैं बी के अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस की। ठीक है, अब रेशियो जरा ध्यान से देखिए, रेशियो जरा ध्यान से देखिए कि पी क्यू और पी बी, ए सी और ए बी, ये दोनों इक्वल रेशियो लगते हैं आपको, लगते हैं? गुड। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो इस प्रकार के रेशियो को हम साइन रेशियो बोलेंगे। क्या रेशियो बोलेंगे, साइन रेशियो। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि कोई भी साइन रेशियो है, साइन एंगल बी की बात हम क्या यहां कर रहे हैं, तो कभी भी क्या आएगा, अपोजिट साइड आएगी एंगल बी की, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आएगा। इससे हमें क्या समझ आ गया, एक रेशियो समझ में आ जाएगा, और उस रेशियो को हमने नाम दिया है साइन। आप होते तो शायद आपने इंडियन नाम दिए होते, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। ये फॉरेनर लोग थे तो उन्होंने साइन नाम दे दिया। इज इट क्लियर? गुड। अब ध्यान से देखिए, जब हम पी क्यू बी और ए सी बी की बात करेंगे फिर से, तो उस समय हम बी क्यू अपॉन किसकी बात करेंगे, बी क्यू अपॉन पी बी की बात करेंगे। ओके, कैसे बात करेंगे, जरा फिर से जरा पीछे जाते। ओके, जरा यहां देखिए, बी क्यू अपॉन पी बी बराबर ना, ये रेशियो लिया हमने, बी क्यू अपॉन पी बी, पहले पी बी अपॉन बी क्यू लिखा, इसको अपोजिट किया, बी क्यू अपॉन पी बी, बी सी अपॉन ए बी, ये दोनों रेशियो ले लीजिए। बी क्यू क्या है, बी क्यू एडजेसेंट साइड है, और पी बी, बी पी क्या है, हाइपोटेनियस है। बी सी की बात करें, बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है, और ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये समझ में आ जाता है आगे जाके, बी क्यू अपॉन पी बी
BC अपॉन AB, अपोजिट साइड ऑफ एंगल B डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ध्यान से समझिए क्या है, ओ BQ की बात हो रही है, तो ये अपोजिट साइड है एंगल B की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से लिख दिया, ये गलती से लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने देखा था नहीं था। तो इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें समझता है ना, इसके कारण हम तो बराबर लिखेंगे। ओके, तो एंगल B की ये क्या है? एडजेसेंट साइड है, और ये क्या है? हाइपोटेनियस है, बराबर ना। तो BQ है एडजेसेंट साइड और PB है हाइपोटेनियस। सिमिलरली BC है एडजेसेंट साइड और AB है हाइपोटेनियस। और ये साइन, ये यदि आप इसको देखेंगे तो ये देखो BQ अपॉन PB, BC अपॉन AB, तो ये आपको क्या लगते हैं? ये है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल B एंड हाइपोटेनियस। और इस प्रकार के ये जो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस एंगल B, यानी कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। ओके, इस रेशो को हम कोसाइन रेशो बोलते हैं। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो कॉस होगा। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस वो कॉस होगा। आप जरा याद करिए कि आपने कौन से चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड के साइंस में इस कॉस को इस्तेमाल किया था। जरूर आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा, शायद आप फोर्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सीख रहे होंगे, उस समय आपने वर्क से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सीख रहे होंगे। जरा ध्यान से समझिए, ओके, और फिर आपको याद आ जाएगा कॉस आपने देखा था, तो उस समय एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनियस देखा था आपने। यस और यस, गुड। थोड़ा आगे चलते हैं। तो PQ अपॉन BQ क्या है? PQ अपॉन BQ। अब PQ क्या है? PQ क्या है? PQ है अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड है, तो ये है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड। इस केस में भी ये क्या है? अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड। और इस रेशो को हम बोलते हैं टेंजेंट रेशो, और इसको टैन मतलब टैन एंगल बोलते हैं। टैन एंगल यानी वो कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। समझिए, पहले इस बात को समझिए कि अभी तक हमने क्या क्या देखा? साइन एंगल B, फिर देखा इसको क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये रेशियो बन गया। ओके, कॉस एंगल B इधर क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और जब हम टैन की बात कर रहे हैं, टैन एंगल B की बात कर रहे हैं, तो वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये तीनों रेशो का ही स्टडी इस साल हमें करना है। नेक्स्ट ईयर में और 3 ऐड करने हैं, और ये 3 और वो 3 दोनों सीखने हैं। समझ आ गया है? गुड। तो यहां जरा ध्यान से समझिए कि साइन एंगल C को भी आप लिख सकते हो, कॉस एंगल C, टैन एंगल C, सब में एक ही चीज है। देखिए, अब हम देखते हैं, इसको हम थीटा भी बोलते हैं डायरेक्टली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अल्फा भी बोलते हैं। अल्फा या थीटा, ये अल्फा या बीटा या थीटा, ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू, एक सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रीक लेटर्स हम बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि अब साइन C की बात करें तो साइन C क्या आएगा? अपोजिट AB आएगा, ये अपोजिट है। साइन C की बात करते हैं, और ये क्या है? एडजेसेंट है। ओके, और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। तो हमें पता है कि इधर क्या आएगा? अपोजिट आएगा और हाइपोटेनियस आएगा। हमें पता है इधर आएगा एडजेसेंट और आएगा हाइपोटेनियस, और हमें पता है इधर आएगा अपोजिट और आएगा एडजेसेंट। तो चेक करिए कि क्या मैंने लिखा वो सही है। देखो, साइन C के अपोजिट साइड कौन सी है? AB। हाइपोटेनियस क्या है? AC। ओके, साइन C कॉस C के एडजेसेंट क्या है? BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। सही है। ओके, टैन C का क्या है? अपोजिट AB और एडजेसेंट BC।
आया समझ में? ये बिल्कुल आसान है बेटा, आसान मतलब बहुत ही आसान है। तो आई होप यहां से हमें ये याद रखना है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये याद रखना है, साइन रेशो, कॉस रेशो, टैन रेशो। इसको समझने के लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अपोजिट, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, अपोजिट, एडजेसेंट। तो इसको हम ओए, ओए, ओह, आह, ओए, ओह, ओ, आहा, आहा, आहा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ओह, ओह, आह, आह, ओए, ओए पुत्र, ओए पुत्र, तू तो बहुत बढ़िया रे। ओ, ओए पुत्र। अच्छा लगा तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी करना मेरे साथ, एंजॉय करना। फिर से वापस लौट आया हूं आपके लिए। बाय। एंजॉय लर्निंग विथ मी। थैंक यू।